हेलो दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं उसी टॉपिक का दूसरा प्रश्न लेके। जो एक प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये प्रश्न नंबर 2 है आपके एक्सरसाइज 9.1 का। तो हम लोग इसका जो है सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद उसका फिगर किस तरह से बनाना है इस सबको समझ के, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। जो भी होता है इसमें फिगर बनाना होता है। आप लोग इसका चित्र अगर अच्छे से बना लीजिएगा तो इसका कैलकुलेशन बहुत आसान है। तो चलिए अब हम लोग इसको करके देखते हैं। तो इसमें क्या है कि एक प्रश्न दिया हुआ है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ है जो इस तरह से खड़ा हुआ है, ठीक है। एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है जो इस तरह से खड़ा हुआ है, जो आंधी आने से टूट जाता है और इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का सीकहर, पेड़ का जो ये सीकहर सबसे ऊंचा वाला जो भाग होता है वो पेड़ का सीकहर होता है, वो इस जमीन, ये जमीन है ना, इस जमीन को छूने लगता है। ऐसा करके यहाँ पे जमीन को छूने लगता है, ठीक है। तो छूने लगता है तो बीच से टूटता है, तो यही भाग यहाँ से ऐसे करके जमीन को छूने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से इस जमीन को यहाँ पे छूने लगता है। ये जो भाग है, अगर हम इसका नाम ए, इसका नाम क्या है, इसका नाम हम लोग ए, इसका बी और इसका सी और इसका डी रखते हैं, तो ये जो डी वाला जो भाग है सी के पॉइंट से टूट के ए पे चला आता है। यानी जो लंबाई डी सी का होगा वही लंबाई ए सी का होगा, ठीक है। तो क्या है, को जमीन को छूने लगता है। तो ये यहाँ से टूटा, बीच से टूट के, और ये जो डी वाला भाग है वो ए पे आ गया और जमीन को छूने लगा, ठीक है, जमीन को छूने लगा। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाया। तो इसके साथ यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ का ये जो बिंदु है, पाद बिंदु बोलते हैं सबसे निचला हिस्सा को, शीर्ष बोलते हैं ऊपर, और सबसे नीचे वाले को पाद बिंदु बोलते हैं। तो पाद बिंदु से, पाद बिंदु क्या है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ जमीन को छूता है, जहाँ पेड़ का शीर्ष जो है वो जमीन को छूता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी उसमें क्या दिया हुआ है, 8 मीटर। 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पूरा बीडी निकालना है। बीडी के अंदर क्या है, बीसी प्लस डीसी, यानी हमको बीसी और प्लस डीसी निकालना है। और डीसी यहाँ पे क्या बन गया है, एसी, क्योंकि डीसी जो है वो टूटने के बाद क्या बन रहा है, एसी, क्योंकि यही, अब कोई पेड़ खड़ा है, बी से टूटेगा तो वही पेड़ जो है जमीन पे आएगा ना। तो ये पेड़ खड़ा था, बीडी एक पेड़ था जो खड़ा था, जो डी और ये सी भाग से टूट के जो है ए पे आ गया, यानी इस जगह से ऐसे टूटा, इस जगह पे ऐसे खड़ा था, इस तरह से टूटा और ऐसे आके यहाँ पे हो गया, यानी डीसी, जो कि कर्ण का काम कर रहा है। पेड़ जो टूट के बीच से गिरा ए पे, वो कर्ण का काम कर रहा है। एक बार मुझे लंब निकालना है, एक बार कर्ण निकालना है, और लंब और कर्ण को जोड़ देंगे तो ये क्या है, इसका आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमको प्रश्न से लेना है क्या, ए बी एक पेड़ है, सॉरी डी बी एक पेड़ है, डी बी एक पेड़ था जो बिंदु सी से टूटकर, जो बिंदु सी से, इसमें जो भी लिखना है वो इसको देख के लिखना है। डीबी एक पेड़ था जो बिंदु सी से टूटकर जमीन पर आकर गिरता है, जमीन पर आकर गिरता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का जो पाद बिंदु है बी से पेड़ का शीर्ष बिंदु ए को जो टच करता है उसकी दूरी 8 मीटर है। पाद बिंदु से जो शीर्ष जो ए है, जो जमीन को ए पे टच कर रहा है, उस दोनों की दूरी, बीच की दूरी क्या है, 8 मीटर, 8 मीटर। और तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, मतलब पेड़ की का ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या है, डीसी प्लस बीसी बराबर बीडी, डीसी प्लस बीसी बराबर ही तो है बीडी।
जो निकालना है मुझे, साथ ही डीसी बराबर एसी है, डीसी यही डीसी जो है ना जो टूट के एसी बन गया, यही पेड़ का ऊंचा भाग था, यहाँ से टूटा तो एसी बन गया, तो यही भाग टूट के एसी बन गया, तो डीसी और एसी का लंबाई बराबर है, यानी मुझे बीसी यहाँ से निकालना है और डीसी, अगर हम लोग डीसी निकालना चाहेंगे तो अगर एसी का मान निकालेंगे तो एसी का मान को ही हम लोग डीसी का मान बोलेंगे, और डीसी और बीसी को जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ का ऊंचाई आपको मिल जाएगा। तो सबसे दोनों बार इसी समकोण त्रिभुज में चलना है, ए बी सी में ही। तो सबसे पहले चलेंगे अब समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले मुझे बीसी निकालना है, तो बीसी और दिया हुआ जो क्या है, दिया हुआ जो आपके पास है, वो दिया हुआ जो आपके पास है वो आधार है, तो ठीक है, तो आधार और क्या, आधार और लंब दिया है, ठीक है। तो लंब और आधार का जो क्या है रिलेशन है, लंब बटे आधार, ये आपके पास रिलेशन है। कोई भी एक चीज जब आपके पास है तो दूसरा आप निकाल सकते हैं कोण वाले फॉर्मूला में। तो आपको आधार दिया हुआ है, निकालना लंब है, तो क्या है, लंब बटे आधार एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है जो tan का है, तो tan का फॉर्मूला यहाँ पे आप लगाइएगा तो BC का मान निकल जाएगा। तो ठीक है, हम लोग क्या है tan का फॉर्मूला लगाते हैं, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या है, लंब बटे आधार। अब tan 30 डिग्री बराबर लंब के जगह पे BC है, लंब क्या है आपका BC, तो लंब हो गया BC, आधार क्या है AB, तो आधार हो गया AB। उसके बाद tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 बराबर BC के जगह पे BC और AB के जगह पे 8 मीटर, तो AB के जगह पे आपका हो गया 8 मीटर। अब क्रॉस गुना करेंगे तो इसका इसके साथ गुना हुआ तो 8 और इसका इसके साथ गुना हुआ तो √3 BC। अब BC को इधर रखेंगे, √3 को उधर लेके जाएंगे, तो BC और √3 एक दूसरे के गुना के रिलेशन में है, तो उधर जाएगा तो भाग में, तो BC बराबर 8/√3। अब इसका परमेयकरण कर देंगे, 8/√3 है तो 8/√3 और √3 से परमेयकरण कर देंगे, तो गुना √3 ऊपर भी √3 नीचे भी, 8 में √3 से गुना हुआ तो 8√3 और √3 गुना हुआ तो √9 और √9 का वर्गमूल 3, तो क्या हुआ BC बराबर 8√3 बटे 3, क्योंकि देखिए 8 में √3 से गुना हुआ था 8√3 और 3 में 3 से गुना हुआ था 9 और 9 का वर्गमूल निकल गया 3, तो BC का मान आपको मिल गया 8√3 बटे 3। अब क्या है, अब पुनः समकोण त्रिभुज ABC में ही, क्योंकि AC जो है वो तो त्रिभुज ABC में ही है और दूसरा त्रिभुज इसमें तो कोई है नहीं, तो अब पुनः समकोण त्रिभुज ABC में अब यहाँ पे क्या रिलेशन बनना है, दिया हुआ क्या है AB जो आधार है और निकालना क्या है वो कर्ण है, क्योंकि कर्ण ही DC है, क्योंकि DC से ही कर्ण बना है, तो निकालना कर्ण है और दिया हुआ आधार है, तो आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, आधार बटे कर्ण कॉस का फॉर्मूला होता है। आप इसमें और साइन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन हम कॉस का लगाएं, आप साइन का भी लगा सकते हैं। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है, तो क्या है कॉस थीटा बराबर लिखेंगे आधार बटे कर्ण, आप साइन लगा सकते हैं कर्ण बटे आधार, यानी ये ऊपर ये नीचे है, बस की कैलकुलेशन में इसका मान चेंज होगा, साइन का मान 1/2 होता है और कॉस का मान जो है 30 डिग्री में √3/2 होता है, तो आप दोनों में से कोई लगा सकते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है AB, तो आधार के जगह पे हमने क्या लिखा AB, कर्ण क्या है AC, तो हमने कर्ण की जगह पे लिखा AC, ठीक है। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 बराबर है, तो बराबर AB का मान आप AB का देखिएगा मान तो 8 मीटर है, AB का मान दिया हुआ है 8 मीटर, AC के जगह पे AC। अब क्रॉस गुना करते हैं तो 8 में 2 से गुना हुआ तो 16 और √3 में AC से गुना हुआ तो AC √3, ठीक है। AC को इधर रखेंगे, √3 गुना में है उधर जाएगा तो भाग में, तो 16√3, फिर इस √3 का परमेयकरण कर देंगे, तो √3 का परमेयकरण करेंगे तो गुना का चिन्ह और √3 ऊपर √3 नीचे। अब 16 में √3 से गुना होगा तो 16√3 और √3 में √3 से गुना होगा नीचे तो √9 और √9 का वर्गमूल 3, तो 16√3/3। अब चूंकि AC बराबर DC, क्योंकि AC बराबर ही DC है, क्योंकि DC टूटा तब जाके AC बना, DC टूटा और AC बना, क्योंकि DC ही पेड़ था,
पेड़ का जो भाग टूटा है वो डीसी था और यही टूटा हुआ भाग बन गया एसी, तो डीसी बराबर है एसी, एसी बराबर है डीसी, इसीलिए डीसी बराबर 16√3/3। अब पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा, बीसी प्लस डीसी, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, बीसी प्लस डीसी, तो बीसी का मान हमने पहले निकाला है क्या, 8√3/3, तो 8√3/3 प्लस फिर डीसी का मान क्या है, 16√3/3, तो 16√3/3। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 और 3 का एलसीएम होगा 3, 3 में 3 से भाग देंगे 1, 1 को गुना करेंगे 8√3 में तो 8√3 ही आएगा, प्लस का चिन्ह देंगे 3 में 3 से गुना भाग देंगे 1 और 1 को 16√3 के साथ गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, सॉरी 16√3 आएगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो अंक वाले को अंक के साथ जोड़ेंगे तो 16 क्या है, 8 है 16 24 और √3 ये दोनों में है तो √3 बटे में आ गया 3 और 3 से हम इसको काट देंगे 8 बार में तो 8√3 मीटर, अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर हो गया। इसमें कुछ नहीं समझना था, आप इसमें एक बार tan का फॉर्मूला लगा के BC निकालिएगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन आधार लंब बटे आधार का है, ठीक है। यहाँ पे आप tan की जगह पे cot का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन आप लंब बटे आधार करेंगे तो tan, आधार बटे लंब करेंगे तो cot, यहाँ पे आप लंब आधार बटे कर्ण करेंगे तो cos को और कर्ण बटे आधार करेंगे तो साइन, बस यही दोनों है, दोनों में से 4 में से कोई लगा सकते हैं, ज्यादातर लोग tan और cos ही लगाता है, तो हम यहाँ पे tan का फॉर्मूला लगा के BC निकाले और cos का फॉर्मूला लगा के AC, और AC जो था वो DC से बना और DC प्लस BC बराबर BD, जो कि पूरा पेड़ का ऊंचाई है, बस दोनों को हमने निकाल के जोड़ दिया और इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हो गया। आप भी इस तरह से इस प्रश्न को बना सकते हैं।